जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार क्रांतिकारी ज्ञान पर। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि यूपी बोर्ड की सीरीज में आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसमें से 5 से 7 वीडियो आपके हो चुके हैं, जिनमें मैंने आपको सेंटेंस बनाना सिखाया है और कैसे सेंटेंस के आधार पर हम स्टोरी बनाएंगे। स्टोरी बनाना भी मैंने आप लोगों को बताया है। अब सेंटेंस बनाते समय थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है कि हम कौन सी प्रपोजिशन को कहाँ पर प्रयोग करें। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन के बारे में बताऊंगा और वो प्रीपोजिशन केवल और केवल डिपेंड रहेंगी यूपी बोर्ड पर। ठीक है, यूपी बोर्ड को टारगेट करके प्रीपोजिशन बताई जाएंगी, कौन सी प्रीपोजिशन कहां पे प्रयोग होती। तो हम 2 जगह प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देता है, क्वेश्चन रखेगा और क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन होंगे और आपसे पूछेगा कौन सा इसमें प्रीपोजिशन एप्रोप्रिएट रहेगी, वो आपको एक उत्तर देना होता है, तो 1 नंबर वो आप वहां से कवर करेंगे। दूसरा, जब आप स्टोरी राइटिंग करते हैं तो उसमें भी प्रीपोजिशन का बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो वहां भी आप जो नंबर अच्छे कंज्यूम करेंगे अगर प्रीपोजिशन आपको अच्छी तरीके से आती है। तो अब बिना देरी के प्रीपोजिशन स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा प्रीपोजिशन क्या होती है और कैसे यूज किया था, ये आगे के बारे में बताएंगे हम आपको। सबसे पहले प्रीपोजिशन होती क्या है। प्रीपोजिशन को आप लोग जानते हैं, हिंदी में संबंध सूचक बोला जाता है। बचपन से हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में उसको पढ़ते आते हैं, पर हमको पता संबंध सूचक संबंध बताता, कौन किससे संबंध बताएगा। तो यहां पे जानेंगे ऑब्जेक्ट का संबंध जो होता है सेंटेंस के अन्य भाग से बताया जाता है। जैसे मैं यहां पे एक सेंटेंस का प्रयोग करूंगा और उसके बाद मैं चीजों को आपको डिफाइन करूंगा। जैसे आई एम ऑन द टेबल। आपको पता है हिंदी में इसका अर्थ होगा मैं टेबल पर हूं, मतलब मैं मेज पर हूं। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, या हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए इसको कि टेबल क्या हो जाएगा, टेबल कोई ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट वो भी दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है, टेबल जैसे मेज हो गई। अब मेज का संबंध जो बताया जाएगा अन्य सेंटेंस। ठीक है, अब जैसे प्रीपोजिशन ये वर्ड है ऑन, तो ऑन का मतलब आप लोग जानते हैं पर होता है, पर के अलावा भी बहुत कुछ ऑन का मतलब होता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने देखा कि ये मेज और ये मैं हूं मेज, अगर आन को हटा दिया जाए तो मैं हूं मेज हो जाएगा, सेंटेंस का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब आन आएगा तो मेज पर मैं हूं। ठीक है, अगर उल्टा पढ़ना चाहते तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, मेज पर हूं मैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि मेज का संबंध जो है बताया जा रहा है सेंटेंस के अन्य भाग से, मैं मेज पर हूं। ठीक, तो इसी तरीके से हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे जो हमारे यूपी बोर्ड को कवर करेंगे। तो यूपी बोर्ड के लिए सबसे अहम 3 प्रीपोजिशन होती हैं और वो प्रीपोजिशन हो गई, पहली हो गई एट, और दूसरी प्रीपोजिशन हो गई ऑन, तीसरी प्रीपोजिशन इन। इन 3 प्रीपोजिशन को घुमा फिरा के पूछा जाता है, पर आज के बाद आप लोग बताएंगे कि प्रीपोजिशन पढ़ना बहुत आसान है। बचपन में हमको बता दिया था इन द मॉर्निंग, ऑन द मॉर्निंग, एट द मॉर्निंग, कब प्रयोग हम करेंगे वो चीज यहाँ पे हम समझेंगे। तो इनका मतलब हम लोग समझते हैं, इनका मतलब होता है में, ऑन का मतलब होता है पर, एट का मतलब होता है पास। पर कोई जरूरी नहीं इनका यही मतलब हो। सेंटेंस का जो भाव प्रकट करेगा, जो संबंध बताया जाएगा, उस हिसाब से हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं, टाइम को लेकर चलेंगे कि टाइम के अंदर इन में होता नहीं, टाइम के अंदर पर तो होता नहीं, उसके ऊपर हम चले जाएंगे। तो प्लेस की बात बाद में करेंगे, पहले हम टाइम के बारे में बताएंगे। तो एट की जो बात हम करते हैं, तो जैसे हमने पार्ट ऑफ डे का बात की, तो हो जाएगा 8 मॉर्निंग। जब 8 मॉर्निंग हो गया है तो आप लोग बताओ क्या 8 नाइट नहीं होगा, 8 नून नहीं होगा, वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगा, इतने में आप समझ जाएंगे कि अगर कोई पार्ट ऑफ डे दिया गया हो और उसके ठीक पहले एट लगाया जाएगा। बीच में कोई भी, ध्यान रखना, एट और इस वर्ड के बीच में कोई भी ना कंजंक्शन है, ना एडजेक्टिव है और ना ही डिटरमाइनर है, ना आर्टिकल है। इतनी बात क्लियर हो। अब जब यहाँ पे बात करते हैं तो एक एडजेक्टिव होना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने कहा एट कोल्ड मॉर्निंग, एट कोल्ड मॉर्निंग मैंने यहाँ पे लिखा, तो आप देखेंगे मॉर्निंग कैसी है, कोल्ड है, तब हम एट का प्रयोग इसके आगे करेंगे। और अगर केवल मॉर्निंग का प्रयोग हम कर रहे हैं तब एट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब तीसरे नंबर हम देखते हैं इन। इन में आपको पता है कि एक जो है आर्टिकल दा का प्रयोग जरूर किया जाता है, तब हम प्रयोग करेंगे इन द मॉर्निंग। तो अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा सर हम कौन सा प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखना है कि आपके ऑब्जेक्टिव में जो होगा, तो देखेंगे आप सेंटेंस केवल मॉर्निंग रखा होगा तो पार्ट ऑफ डे, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, तीनों वर्ड होंगे। ऐसा नहीं कि केवल मॉर्निंग के लिए प्रयोग हम कर रहे हैं, इतनी बात को ध्यान रखेंगे आप। तो आप ध्यान देंगे कि
केवल मॉर्निंग रखा है तो ऑप्शन में एट होगा, वो आप लगाएंगे। अगर कोई उसकी विशेषता बताएगी एडजेक्टिव, तब हम सॉरी यहाँ पे एट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे ऑन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि एक पार्ट ऑफ डे, उसके बाद उसका एडजेक्टिव, देन उसके बाद हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। अब हमें ध्यान देना है, जब इन का प्रयोग किया जाएगा तो वहां पे मॉर्निंग के ठीक पहले अगर दा दिया गया होगा, मतलब पार्ट ऑफ डे के पहले अगर दा दिया गया हो, तब हम इन का प्रयोग कर देंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसके बाद देखते हैं हम और किस चीज पर हम प्रयोग करते हैं एट का। तो ध्यान रखना, कोई भी टाइम अगर बताते हैं तो उसे एट पीएम, सॉरी एट पीएम या 7 पीएम, कोई भी हम लिख सकते हैं टाइम। इस तरीके से हम कोई टाइम लिखते हैं तब हम एट का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर हम टाइम का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे ऑन संडे, ये भी एक टाइम होगा। जब हम प्रयोग करेंगे किसी भी डे का नाम, तो ऑन संडे होगा। कोई भी तारीख का अगर हम प्रयोग करते हैं, किसी भी कोई भी तारीख हो अगर उसका प्रयोग करते हैं, इसे लिखेंगे ऑन 25 जनवरी का प्रयोग करते हैं, तब भी हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। ऑन का प्रयोग हमने किस चीज में कर दिया, डे में। कोई भी अब डे हो, ध्यान रखना है, होली डे होती है, जब कोई होली डे होगा तब हम एट का प्रयोग करेंगे, और जब कोई होली डे होगी और उसमें एट डे दिया गया होगा, तब हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, ऑन। जैसे हम कहेंगे छुट्टी में, होली पर छुट्टी जाना है, तो एट होली, एट होली आप लिख सकते हैं, एट दिवाली लिख सकते हैं। ठीक, अब जब बात की जाएगी क्रिसमस डे, तो आपको पता है कि क्या प्रयोग करेंगे, ऑन क्रिसमस डे। मतलब डे वर्ड, ये कोड आप रखेंगे अपने दिमाग में। अगर डे वर्ड आ रहा है, संडे बोलना, संडे में क्या आ रहा है, डे आ रहा है, तो ऑन का प्रयोग कर देंगे। अब कोई कह रहा है बर्थडे में, तो क्या हो जाएगा, ऑन बर्थडे, ऑन बर्थडे का प्रयोग हो जाएगा। इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो आगे वीडियो को हम बढ़ाते हैं। ठीक, अब इनकी जब बात आएगी तो इनका हम प्रयोग करेंगे मंथ के लिए, जैसे इन जनवरी, इन फरवरी। ठीक है, और हम ईयर के लिए प्रयोग करेंगे इन 2020, कोई भी ईयर हो तब भी हम उसके आगे इनका प्रयोग करेंगे। तो इतना हमने टाइम को लेकर के आपको बताया है। अब इन्हीं का प्रयोग मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे कोई प्लेस के रूप में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो, बस केवल ये 3 प्रीपोजिशन क्लियर हो जाए तो ऐसा माना जाता है कि आधी प्रीपोजिशन आपने क्लियर कर ली है। और यूपी बोर्ड की दृष्टि से तो केवल यही जो है घुमा फिरा के पूछ जाते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे एट ऑन और इन, ये 3 प्रीपोजिशन है। इन तीनों का प्रयोग अब कैसे किया जाएगा, कोई भी प्लेस के रूप में। भाई मैंने बताया है कि रिलेशन जब बताया जाएगा तो 2 चीज होंगी जरूर, 2 चीजें। तो कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी 2 पॉइंट बनाएंगे, एक ये बना रहे हैं, एक पॉइंट ये बना रहे हैं, 2 पॉइंट का प्रयोग मैं करूंगा आपको। जब आप किसी भी एक निश्चित पॉइंट के पास खड़े हों, तब आप एट का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर आप दुकान पर हैं और ये है दुकान, और यहां पे आप खड़े हैं, तो आप बोल तो देते हैं मैं दुकान पर हूं, बोल तो देते हैं दुकान पर हूं, तो क्या आप उसमें दुकान पर हो रहे होते हैं, नहीं हो रहे होते हैं। आप दुकान के पास हो रहे होते हैं और दुकान को एज ए लोकेशन के रूप में आप बताते हैं। तो यहां पे ऑन शॉप नहीं लिखा जाएगा, एट शॉप लिखा जाएगा। आप किसी भी पॉइंट के पास में है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। जैसे बोले तो मैं पेट्रोल पंप पर हूं, तो भाई आप लोगों को पता होगा कि ये पेट्रोल पंप बनी है, ठीक है, ये पेट्रोल पंप। तो क्या आप इसके ऊपर खड़े होते हैं, नहीं खड़े होते हैं। आप किसी भी पॉइंट के पास में इसके खड़े होते हैं। आप इस पेट्रोल पंप को एज ए लोकेशन के रूप में आप बताते हैं, तब आप एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, अब जब हम किसी सतह
के ऊपर होंगे। दो ऑब्जेक्ट मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए फिगर के। देखो एक ये है और इसके ऊपर एक है, तो दोनों की सतह क्या हो रही है, आपस में चिपकी हुई हैं। ये इसके ऊपर है। जब ऊपर की बात होती है और ऊपर दिख रहा होता है कि हाँ उसके ऊपर है, सतह के ऊपर जुड़ा हुआ, जैसे ये बता दिया है कलम कहाँ है, ये कलम जो है हाथ के ऊपर है, ठीक है, ये हाथ के ऊपर है, तो दिख रहा होता सतह से, तब हम आन का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग हम करते हैं जब एक सरफेस एरिया के अंदर कोई दूसरी चीज हो, अंदर चारों तरफ से बंद हो, ये अंदर चीज हो। अब चाहे वो एरिया मानी जाएगी कि मानी जाती है कि हाँ इतनी ये एरिया है, और या फिर वो एरिया होगी ही होगी। अब जैसे हम बात करते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट यहां से हम उठाते हैं, ठीक है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये कफ है, आप देख रहे हैं, और कफ के अंदर मैं एक चीज रख रहा हूं, तो ये क्या, कफ की एक सरफेस एरिया अंदर से, ये इसके अंदर रख रहा हूं। अगर ऊपर रखने की बात आ रही है तो ये ऊपर की बात रखी जाएगी। तो तीनों कंडीशन आपको समझना है कि ऐड क्या होगी, ये कप इतनी दूर है, ये दूर रहेगा। अब बताया जाएगा कि ये जो है ये कहां पर स्टैंड है, जो कप के पास है, तब हम ऐड का प्रयोग कर देंगे। और अगर ये इसके ऊपर आ रहा, ऐसे रखा हुआ है, तब आन का प्रयोग करेंगे। और इसके अंदर, इसकी बाउंड्री के अंदर ये चीज आ गई, इसके अंदर जब आ गई तो हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। आई होप आप ये चीज बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। इतनी चीजें, तीन चीजें क्लियर हो गई हैं, तभी आगे चीजें आप क्लियर कर पाएंगे, अन्यथा चीजों को समझने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक, अब ये तो बात हो गई किसी सतह के पास होना, या उसके ऊपर होना, या उसके अंदर होना। अब ध्यान रखना है कि आप जो है एक मोशन करते हुए भी तो जाएंगे, एक जैसे ये पॉइंट है, ठीक, आप यहां पे हैं, ठीक, तो आप इसके पास जाएंगे, बस जाने के लिए बात कर रहे हैं, जाने के लिए। जब आप इसके पास जाएंगे तब आप प्रयोग करेंगे टू का प्रयोग करते हैं, मतलब गो टू गोला, गो टू मुंबई, तो टू का प्रयोग करते हैं। जब किसी लक्ष्य के पास हमें जाना है, लक्ष्य के पास जाना है, आई एम गोइंग टू मार्केट, टू का प्रयोग करते हैं, मतलब कोई लक्ष्य के पास हम जा रहे होते हैं। यहाँ पे हम खड़े, हम यहाँ, हमारा लक्ष्य का है, यहाँ पे जाना है। अब यहाँ तक आप जाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे मोशन करके हम जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई, तो आगे हम बढ़ेंगे। अब आन का प्रयोग करेंगे हम, जैसे कोई एक सतह है, अब इस सतह के ऊपर भी तो आप जाएंगे भाई, यहाँ पे खड़े हैं तो सतह के ऊपर आप जाएंगे, मतलब जैसे पहली कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन बनाएंगे, पर क्या बशर्ते आप थोड़ा ठीक पहले इसके खड़े हैं। अब जब आप चल के किसी के ऊपर जाएंगे तब हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, ऑन टू का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, यही से आपको परीक्षा में कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जामिनर, कि ऑन टू का प्रयोग कर देते हैं। जैसे आई एम गोइंग ऑन टू टेबल, मैं टेबल पर जा रहा हूं, टेबल पर जा रहा हूं, मतलब यहां से आप ये टेबल पे पहुंच गए आपके, ठीक है। यही प्रयोग, द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। अब आपको पता है कि बिल्ली जब जंप करेगी तो पहले कंडीशन कुछ और होगी, जंप करने के बाद कहां पहुंचेगी, टेबल के ऊपर पहुंचेगी। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर आप लिखें, तो हम वहां पे प्रयोग करेंगे ऑन टू का। अब वही कंडीशन यहां पे भी आएगी, भाई कोई चीज है, अब उसके अंदर आपको जाना है, उसके अंदर आपको जाना है भाई, किसी चीज के अंदर आपको जाना है, तब भी हम मोशन करके जाएंगे, एक्शन भी वहां पे होगा, तब हम प्रयोग करते हैं इनटू का प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग कर देते हैं। इतनी बात के लिए, जैसे द कैट जंप्ड इनटू द रिवर, इनटू द रिवर। अब बिल्ली क्या है, रिवर के अंदर कूद रही है, ठीक है। इनटू का प्रयोग जब हम किसी सरफेस एरिया के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, तो अगली कंडीशन हम समझते हैं। अगली कंडीशन क्या रहेगी, अगली कंडीशन हमारी रहेगी, जब वही दो पॉइंट है वही चलता रहेगा, दो पॉइंट है। अब हम अगर यहां पे तो पहुंच चुके हैं, हम यहां पे पास में खड़े हुए, अब यहां इसको छोड़ करके भी तो हम जाएंगे भाई, कोई सतह होगी या कोई सरफेस होगी, उसको छोड़ करके उसके पास से हम जाएंगे, तो वहां पे से खड़े हम यहाँ पर लोकेशन में बताया, मैं पेट्रोल पंप पर हूं। पेट्रोल पंप का मतलब एट द पेट्रोल पंप है, मैं पेट्रोल पंप पर से जा रहा हूं, इसका मतलब पेट्रोल पंप को आप क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। पेट्रोल पंप को अगर आप छोड़ रहे होते हैं तब आप प्रयोग करते हैं फ्रॉम। हम लोग तो प्रयोग नहीं करते हैं। माई फादर इज कमिंग फ्रॉम कानपुर, मेरे पिताजी कानपुर से आ रहे हैं। तो आप ध्यान रखना कि कानपुर के बारे में बता रहा, पर पिताजी कानपुर से अलग हो रहे हैं, कानपुर से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे अलग होने वाली कंडीशन होगी, और यहाँ पे जुड़ने वाली कंडीशन, उसके पास पहुंचने वाली कंडीशन होगी। तो इसी तरीके से अगर किसी चीज के ऊपर हम खड़े हैं,
किसी चीज के ऊपर, ठीक है, इसको भी तो छोड़ के हम जाएंगे भाई। मेज पे खड़े हैं, तो एक मैं मेज पर जा रहा हूं, मेज पर जा रहा हूं भाई, मेज पर का मतलब हम मेज पे पहुंच गए हैं। अब मैं मेज पर से जा रहा हूं, देखो बिल्ली मेज पर कूदी, बिल्ली मेज पर से कूदी, मेज पर से जब कूदने की बात आएगी तब हम प्रयोग करेंगे ऑफ का प्रयोग करेंगे। आपको पता है टेक ऑफ बोला जाता है जब कोई भी हवाई जहाज हेलीकॉप्टर जो है अपने रनवे को छोड़ता है तो टेक ऑफ बोलते हैं, टेक ऑफ। ऑफ का मतलब क्या, उसको चीज छोड़ रहा है, जब छोड़ चीज रहे होते हैं सतह के ऊपर खड़े होकर छोड़ रहा है, ऐसा नहीं। छोड़ने की भी कंडीशन समझना, कंडीशन छोड़ने की ही है। सतह के ऊपर से आप किसी चीज को छोड़ रहे हैं तब हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब किसी चीज के अंदर हम हैं और अंदर को छोड़ के हम जाएंगे, ठीक है, कोई भाई सरफेस एरिया है तब हम प्रयोग करते हैं आउट ऑफ का, आउट ऑफ। अब आउट ऑफ आपको पता का मोबाइल में बताया करता सिग्नल दिस पर्सन हैज बीन आउट ऑफ नेटवर्क, आउट ऑफ नेटवर्क। पता है कि उनका भाई टावर लगा हुआ है, मान लेते हैं उनका टावर, उनकी फ्रिक्वेंसी जो टावर के ये एरिया है, तो ये देख रहे हैं ये यहाँ पे एक इनकी एक एरिया बन गई जाकर, ठीक है। अब इसी के अंदर आप अगर खड़े हुए हैं तब तो कॉल लगेगी। अगर इसके बाद आप तो आउट ऑफ नेटवर्क बता देगा, यहाँ पे आ गए तो इसकी नेटवर्क की एरिया थी उसको आप छोड़ के चले आए हैं तो आउट ऑफ बताया जाएगा, ठीक है। तो आउट ऑफ का मतलब किसी चीज के अंदर से आप जब बाहर जा रहे हैं, ठीक है, बोलते हैं आउट ऑफ कंट्री। आउट ऑफ कंट्री, कंट्री की एक परिधि होती है कि ये कंट्री यहाँ पर है, और जब आप इसको छोड़ के जाते हैं तो कहाँ ये आउट ऑफ कंट्री है, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई हो। तो अब ये लास्ट इसकी एक स्टेज बची हुई है, उसको भी हम समझेंगे और एट ऑन का प्रयोग बहुत आराम से आपने सीख लिएगा। उसके साथ साथ थोड़ा और भी जान लेते हैं, जब किसी प्लेस की बात करते हैं तो एट और इन कभी कभी मिला देते हैं। जब छोटे शहर की बात करते हैं तो एट का प्रयोग करते हैं, और जब बड़े शहर की या बड़े स्थान की बात करते हैं तो हम इनका भी प्रयोग करते हैं। इस बात को ध्यान रखना। जैसे मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो अगर बताया जाए कि मैं सिसावा खुर्द में रहता हूं, ठीक है, आई लिव इन सिसावा खुर्द भी हो सकेगा, आई लिव एट सिसावा खुर्द। जब एट सिसावा खुर्द का हम प्रयोग करेंगे तो कहने का मतलब सिसावा खुर्द को मैं छोटा बड़ा मान रहा हूं, अगर इनका प्रयोग करूंगा तो सिसावा खुर्द को बड़ा मान रहा हूं। अब यहाँ पे मानने वाली बात तो चाहे इन लगा दो चाहे एट लगा दो, पर जब दो कंडीशन आएगी, मैं उत्तर प्रदेश के सिसावा खुर्द में रहता हूं, उत्तर प्रदेश के सिसावा खुर्द में रहता हूं, तब मैं प्रयोग करूंगा आई लिव एट सिसावा खुर्द इन उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सामने सिसावा खुर्द ऑटोमेटिकली क्या है, छोटा है, ठीक है, तो उसमें हम कोई ज्यादा डिस्कस करने वाले नहीं। अब जब हम यहां से छोड़ के इसको गए हैं तो ध्यान रखना है कि इसके पास से निकलेंगे, मतलब देखो पहली कंडीशन को समझना है। अगर फिगर आप समझिएगा तो जीवन प्रिपोजिशन आपको कभी भी तकलीफ नहीं देगी। देखो यहाँ पे क्या हम किसी को पास थे, यहाँ पे पास पहुंचे हैं, यहाँ पहुंचने के बाद अलग हुए हैं। अब ऐसी यहाँ पे कंडीशन होगी कि यहां से हम इसको छोड़ करके जाएंगे, हम इसके पास से मतलब गुजरते हुए चले जाएंगे, ठीक है, इसको हम छोड़ के जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई। तब हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, पास्ट। पास्ट का प्रयोग हम करेंगे जब किसी को आप उसी पॉइंट ऑफ लोकेशन को मानते हुए निकल रहे हैं। जैसे मैं पेट्रोल पंप पर से निकल रहा हूं भाई, पेट्रोल पंप के पहले आप थे और उसमें आपने फोन लगाया, कहाँ हो भैया, कुछ नहीं, पेट्रोल पंप पर से निकले जा रहे हैं। तो पेट्रोल पंप पर से निकलेगा मतलब पॉइंट वहां से देखेंगे जहां पर पेट्रोल पंप है। जैसे ये पेट्रोल पंप मान लिया तो यहाँ पे आप खड़े हैं, कहाँ से, ये रोड है, आप ये रोड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर से आप निकले जा रहे हैं, यहाँ पर थे पास पेट्रोल पंप के, तो क्या आप बताएंगे, पास्ट बोल सकते हैं और अलोंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। अलोंग भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे जब किसी सतह के ऊपर से हम निकल के जाएं, सतह के ऊपर से हम निकल के जाएं, ठीक है। जिस सतह यहाँ पे आप खड़े, ऊपर निकले चले गए, आप आर पार निकल गए। यहाँ पे आर पार भी होना है, मतलब इस पॉइंट के आर पार, इधर के उधर गए, ये ऊपर के आर पार हो गए। अब यहाँ पे करने से इसके अंदर से आर पार होगी। तो ध्यान रखना, सतह के ऊपर की जब बात करते हैं तब हम प्रयोग करते हैं अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। रोड है ये रोड, आप यहाँ पे खड़े हैं, इस रोड के ऊपर से हम निकल के चले जाए पे तो आप क्या कहेंगे, अक्रॉस द रोड, ठीक है, मतलब उसके ऊपर से आप निकले चले गए, तब अक्रॉस का प्रयोग किया जाएगा। ये सेंटेंस आप पढ़ेंगे तभी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। अब कोई बाउंड्री, उसके अंदर से आप जाएंगे, ठीक है, इसके अंदर से निकले चले गए आप। जैसे मानते थे एक पुलिया बनी हुई है या पुल बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, उसके अंदर से हम निकले चले गए तो वो क्या हो जाएगी, एक सरफेस हो जाएगी। उसके अंदर से आप निकले चले गए हैं, तब आप प्रयोग करेंगे थ्रू का प्रयोग करेंगे।
तब आप किसी का प्रयोग करेंगे, थ्रू का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग एट, ऑन, इन, टू, इनटू, ऑन टू, फ्रॉम, ऑफ, आउट ऑफ, आउट पास्ट या अलोंग, अक्रॉस और थ्रू का प्रयोग आप लोग सीख गए होंगे। तो अब इसके अलावा जो हल्की फुल्की बची हुई प्रीपोजिशन है उनको हम समझेंगे बड़ी बारीकी से, क्योंकि उनका भी प्रयोग अच्छा खासा प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फ्रॉम का मतलब भी से बता दिया, टू का मतलब भी से बताया है, पर टू का मतलब जब किसी डेस्टिनेशन के पास हम पहुंचते हैं तब प्रयोग करते हैं, और फ्रॉम का प्रयोग जब किसी डेस्टिनेशन को हम छोड़ते हैं तब उसका प्रयोग करते हैं हमें। तो अब इसी सेंस में हम लोग सिंस या फार को भी देखते हैं। सिंस या फॉर का प्रयोग, इनका मतलब भी से होता है, पर आपको पता है कि टाइम के रूप में हम लोग सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर बात की जा रही हो कि जब निश्चित समय की बात की जाती है तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित समय का, जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, घंटा कोई निश्चित नहीं होता है कौन से 2 घंटे, तब हम फॉर का प्रयोग करेंगे 2 आवर्स। और अगर मैं कह रहा हूं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं तो आपको पता है 2 o'clock का प्रयोग किया जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसके आगे के हम देखते हैं। अब आगे के, जैसे आप लोगों से पूछा जाता है कि बाई और विद का प्रयोग, देखो यहां पे मैं उतनी चीजें आपको बताऊंगा जितनी यूपी बोर्ड में आपके सफिशिएंट है। हालांकि इनके प्रयोग और भी होते हैं, पर उनके बारे में मैं चर्चा पे करने वाला नहीं हूं। बाई का प्रयोग भी द्वारा होता है, और बाई का मतलब भी द्वारा होता है, विद का मतलब भी द्वारा होता है। आपको पता है बाई का प्रयोग हम लोग जब है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तब ज्यादा प्रयोग करते हैं। विद का मतलब भी से होता है, पर ध्यान रखना जब किसी टूल्स की बात करते हैं, ठीक है, तब हम विद का प्रयोग करते हैं, और जब किसी ह्यूमन की बात करते हैं तब हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग अगर बात करें द लाइन was killed by hunter, the lion was killed by hunter। अब हंटर के द्वारा मारा गया। अब अगर इसमें और बात हम बढ़ाना चाहें, द लाइन was killed by hunter with the gun, with the गन की बात की जाएगी तो गन से मारा गया है, गन से मारा गया है, गन के द्वारा मारा गया है, तब हम प्रयोग करते हैं विद का प्रयोग करते हैं। विद जो होती है एक टूल्स के रूप में प्रयोग करते हैं, और बाई का प्रयोग एक ह्यूमन के लिए प्रयोग हम कर देते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक, अगर बाई और विद का प्रयोग आपने सीख लिया तो अच्छी बात है। अब अगली अपने बढ़ते हैं। अब अगली हमारी रहेंगी, अगली कौन कौन सी हैं, जैसे फ्रॉम तो हो ही गया तुम्हारा है, तो कौन कौन सी पढ़ ली पहले उनका ध्यान हम देखेंगे। इन, ऑन, एट, इनटू, ऑनटू, और ऑनटू को ही अपॉन बोल देते हैं। ध्यान रखना इस बात को, ऑनटू को भी अपॉन बोलते हैं। और उसके बाद टू हो गया, ऑफ हो गया, आउट ऑफ हो गया, आउट ऑफ, और आउट ऑफ के बाद पास्ट हुआ, अलोंग हुआ, अक्रॉस हुआ, और थ्रू। इतनी प्रपोजिशन मैंने आप लोग बताई, यूपी बोर्ड के लिए इतनी सफिशिएंट है। यही ज्यादातर यूपी बोर्ड में पूछी जाती हैं, सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली यही है। अब देखो एक आता है मेड ऑफ और मेड फ्रॉम का मतलब होता है। मेड ऑफ में आपको प्रयोग किया जाएगा जब कोई चीज दिख रही हो। दिस चेयर मेड ऑफ वुड, मतलब लकड़ी, कुर्सी लकड़ी से बनी हुई है, इसका मतलब दिख रहा है उसमें लकड़ी है। और फ्रॉम का मतलब होगा दिस पनीर मेड फ्रॉम मिल्क, मतलब यह पनीर मिल्क से बनी। तो पनीर के अंदर हमें मिल्क कहीं पर दिखाई नहीं देता है। जब चीजें दिखाई नहीं दे रही होती हैं तब हम मेड फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जब चीजें दिखाई देती हैं तो मेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। एक इसी में और पूछ जाता है मेड विद का प्रयोग। मेड विद का मतलब कोई चीज अगर बनी हुई है, जिस चीज के बारे में बात की जा रही है उसकी बहुत अहम भूमिका उसमें नहीं होती है, मेन अहम भूमिका किसी दूसरी चीज की होती है। जैसे दिस केक मेड विद एग्स,
अब क्या है, इग का जो है मेन रोल नहीं होता, आपको पता है केक में सबसे ज्यादा मेन रोल होता है ब्रेड का रोल होता है, और जो उसमें जो क्रीम लगी होती है उसका मेन रोल होता है। पर उसमें मैं क्या पड़ा हुआ है, इग पड़ा हुआ है, तो विद इग आप लगा सकते हैं। विद इग ना अगर लगाना चाहें तो आप मेड आप भी लगा सकते हैं। अब बात आती है एमोंग की और एमोंगेस्ट की, ठीक, और बेटवीन की बात आती है, बेटवीन की बात आती है। तो ध्यान रखना एमोंग और एमोंगेस्ट, अब तो एमोंगेस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो पुरानी जो ग्रामर है उसमें एमोंगेस्ट का प्रयोग किया जाता है। बेटवीन का मतलब होता है बीच में, और एमोंग का मतलब भी होता है बीच में। जब हम बात करते हैं किसी दो पर्सन के बीच में, ठीक है, ठीक, जब दो पर्सन की बात करते हैं तब हम बेटवीन का प्रयोग करते हैं। जब दो पर्सन से अधिक पर्सनों की बात करते हैं तब हम एमोंग का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर हैं दिस टॉफी सर्व बिटवीन राम एंड श्याम, तो राम और श्याम में बांटी जा रही है। अब हम बात करें दिस टॉफी सर्व्ड, या डिवाइड कह सकते हैं, सर्व कह सकते हैं, सर्व एमोंग दीज बॉयज, मतलब इन बच्चों में बांट दिया है। अब एमोंगेस्ट का मतलब क्या होता है, एमोंग का मतलब देखो, बिटवीन का मतलब दो पर्सन होंगे, दोनों के बारे में पता है, दो केवल और दो हैं, तब बिटवीन का प्रयोग कर देंगे। दो से अधिक हैं तब हम प्रयोग करेंगे एमोंग की। अब दो से अधिक हैं और संख्या भी जब पता होती है हमें, तब एमोंगेस्ट का हम प्रयोग करते हैं। पर क्या है, अब एमोंगेस्ट की जगह पर एमोंग ही प्रयोग होता है न्यू ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक। पहले प्रयोग हुआ करता था इन चीजों का। अब उम्मीद है कि मैंने जितनी भी प्रीपोजिशन यूपी बोर्ड की बनती है, जैसे एक अंडर है, बीनीथ है और ओवर है, तो ओवर का मतलब भी होता है ऊपर, ठीक है, और अंडर का मतलब होता है नीचे। एक होता है एबव होता है, ठीक है, और एबव का मतलब नीचे होता है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि जब ये चीजें दिखती हैं तब हम प्रयोग करेंगे अंडर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और ओवर का प्रयोग करेंगे, और जब चीजें नहीं दिखती हैं तब हम एबव का हम लोग प्रयोग कर देते हैं। तो उम्मीद है कि प्रिपरेशन आप लोगों ने अच्छे से सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। और जो भी अगर कुछ प्रिपरेशन शायद हमसे छूट रही है अगर हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और किस प्रिपरेशन के बारे में आपको जानना है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।